नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमपीपीएससी प्री 2005 के पुराने क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो यह किया था 1398 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो यह कैद थे आगरा में। तीसरा प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। चौथा प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम में एक दूत 26 ईस्वी में पूर्व में भेजा था? तो इसका सही उत्तर है पांड्य राजा ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो कालिदास द्वारा लिखे गए कई नाटक हैं। उन नाटकों में से ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम हैं। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तो ये तमिल भाषा के कवि थे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी कौन से राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। यह पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो वो हैं नवंबर व दिसंबर। अगला प्रश्न है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो यह बंगाली भाषा हिंदी के पश्चात भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है महानदी नदी पर। अगला प्रश्न है, झूमे तलैया जो रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, कौन से राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह एंजल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में है। अगला प्रश्न, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो यह था 18 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? तो सबसे अधिक चाय का निर्यात पहले भारत करता था, लेकिन भारत को पीछे छोड़कर अब चीन हो गया है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो यह है कभी वरुण और कभी यम। ये दोनों सौर जगत के सबसे दूर ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण ऑप्शन जो था वह भारत के उद्देशिका में नहीं था। भारत के उद्देशिका में है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्य से संबंधित प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो यह मणिपुर में लागू नहीं होती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम में अनुसूची 6 लागू होती है। यह जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो यह भोजपुरी नहीं है। संविधान की अनुसूची की
में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73 और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। 73वां और 74वां संविधान संशोधन यह वर्ष 1973 में पारित हुआ था, लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, 3 मूल रंग कौन से होते हैं? तो 3 मूल रंग होते हैं नीला, हरा और लाल। इनको याद करने के लिए आप छोटी सी ट्रिक है GRB, ग्रीन रेड ब्लू। तो 3 मूल रंग हैं नीला, हरा और लाल। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? किसके लिए किया जाता है? तो यह तापमान को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमीनियम बनाने के लिए बॉक्साइट एस्क का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या परमाणु का भाग नहीं है? क्या एटम का भाग नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के भाग होते हैं, जबकि जो फोटॉन है वह परमाणु का भाग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व होता है? तो यह सिलिकॉन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो ये पुरुष का Y और स्त्री का X गुणसूत्र मिलने से पुरुष का जन्म होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में 10,48,576 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य के मुख्यमंत्री कौन बने? तो सुंदरलाल पटवा जी वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो यह अक्सर पूछा जाता है, इसलिए हमने इसका उल्लेख यहाँ कर दिया है। तो इटारसी जिला मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू किया गया था? तो यह 1959 में 1959 में उत्पादन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन से जिले में अफीम, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अफीम बोई जाती है? तो मंदसौर जिले में अफीम बोई जाती है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो महादजी सिंधिया जी ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का विभाजन के बाद देश में कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से गुजरती हैं? विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? तो 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का संबंध किस बांध से है? तो नर्मदा नदी का संबंध महेश्वर बांध से है, इंदिरा सागर बांध से है, बरगी, तीनों बांधों से है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स मूलतः किस देश के रहने वाले थे? तो यह जर्मनी के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो अर्जुन के पितामह थे विचित्रवीर। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये श्री माओ भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं, जो श्रीलंका से बिलोंग करती थी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला किस देश की थी? तो ये रूस की वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो यह वाटरमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था।
भारत ने अंतिम बार ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक कहां पर जीता था? तो यह मॉस्को में 1980 में अंतिम बार हॉकी का जीता था। इसी के साथ प्रश्न समाप्त होते हैं।